नागपुर कर कोरा नदी नाला टाका टुकु बन रे पतरा भर लिखो पा काशी फूल दींदा समय झूला। कहिए 50 साल 60 साल पहले जो भी विद्वान लोग गीत लिख के गए हैं, जैसे घासीराम, हनुमान सिंह, लेदा, बरजू, सुबरन, ये सारे लोग जितने भी गीत लिखे, कविता लिखे, उसमें गोविंद का अंश है। आज गीत के साथ गोविंद नाम करके चीज खत्म हो गया। रे सकल संसारे गोई राधे राधे। मेरा जन्म हुआ एक संगीतकार परिवार में, एक किसान परिवार में हुआ। जब से होश हुआ तो परंपरागत सांस्कृतिक परिस्थिति में मुझे जीने का अवसर मिला, देखने को, सुनने को। तो गांव भर में जब हम छोटे थे, अपने माँ, बहन, भाई, बाप के साथ में हम अखाड़ा में जाते थे। जब वहाँ कोई पर्व त्योहार होता था तो गाना बजाना, नाचना होता था। हम देख करके, सुन करके जो भी आज हम करते हैं वो उसी समय का पड़ा हुआ नींव है, जिसे हम लोगों के बीच आज रखते हैं। अगर हम पुराने समय की बात करें तो आदिवासी संगीत बहुत ही सुंदर था। गीत रागों पर आधारित थे। हर मौसम में, हर समय, हर परिस्थिति में, हर अवसर पर अलग अलग ढंग के गीत गाए जाते थे। अलग अलग रागों का प्रयोग किया जाता था और उन रागों को सुनकर हमें पता चल जाता था कि ये राग, ये गीत जो है, ये किस राग का बना हुआ है और किस रूप में और किस लिए, किस ढंग से गाया जाता है। परिवर्तन को हम नहीं रोक सकते, लेकिन जहाँ तक परंपरा की बात कर रहे हैं, बोली भाखा संगीत की बात कर रहे हैं, ये पुरखों ने बहुत मेहनत और त्याग और बलिदान के बाद इस बोली भाखा गीत संगीत रीत रस्म को बनाया है। अगर हम मुंडा की बात करें, कुड़ुक की बात करें, खड़िया की बात करें, हो संथाल की बात करें, नागपुरी, कुरमाली, पचमरगन या खोरठा की बात करें, तो सबका एक हमको लगता है अलग अलग रस है, रंग है। प्रीत 1992 में बना था और कुछ रिलीजियस एल्बम करने के बाद हम लोगों ने देखा कि उसका बाहर में ऑडियंस रिस्पांस अच्छा है। कुछ सादरी गाने भी थे धार्मिक एल्बम में। साथ ही हम लोग क्रिसमस के माहौल में क्रिसमस गैदरिंग करते थे, तो उसमें सादरी गाना वगैरह गाया करते थे, जो रिकॉर्डेड उस समय नहीं था। पहले रिकॉर्डिंग का चलन तो नहीं था, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था ऑडियंस पे। ये सारा देखते हुए हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं इसको रिकॉर्ड किया जाए और इसके लिए ज़्यादा श्रोता को कवर करें, ऐसा सोचा था हमने। इसीलिए सादरी में इसको किया गया था ताकि इसके श्रोता ज़्यादा मिल सके। इसीलिए हम लोगों ने एल्बम तैयार किया था, काफ़ी मेहनत करके, और इसका नाम प्रीत रखा। उस समय जब शुरू हुआ था तो बीट्स में ज़्यादा जो आजकल आधुनिक में यूज़ हो रहे हैं वैसा उस समय नहीं था। तो हम लोगों ने बहुत सारा बीट्स में एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत सारा बीट क्रिएट किया गया था और इसी के बहुत सारे पैटर्न वेरिएशन दिए गए थे। वो आज भी चलता है, उसी समय हम लोगों ने सब क्रिएट किया था। और म्यूज़िक में भी एक अपना स्टाइल था, क्योंकि उस समय एक सादरी गाने पर आधुनिक रूप से किस तरह से इंटरल्यूड्स बजाया जाए ये सब नहीं था। वो सारा हम लोगों ने किया था और उसका इन्फ्लुएंस आज तक है। ट्रैवल्स म्यूजिक में वो बैठ के कंपोज नहीं करता, वो हो जाता है। लेकिन बीट म्यूजिक को बैठ करके कंपोज किया गया, प्यार से लिखा गया था, 6 मंथ लगा था उसको बनाने में।
सो एक वो माइलस्टोन था उस समय। एक उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि म्यूजिकली एकेडमिक वैसा कोई था नहीं, इसमें और क्या क्या है, फिर फोरसाइट भी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं इसमें और क्या नयापन डालें, और ऑथेंटिक जो म्यूजिक है, म्यूजिक का जो अपना मर्म है उसको रखते हुए उसमें और क्या ऐड करें, और ताकि लोगों को नयापन लगे। तो वो चीज़ में काम किया। एक नया चीज़ था, लेकिन कोई भी नया चीज़ जाके पुराना हो जाए, तो वो जाके पुराना होने लगा, लेकिन उसके आगे फिर एक जो नया ऐड करना था वो हुआ है। आज़ादी के बाद देश में केंद्र में और राज्य में कला संस्कृति विभाग है, उसके लिए मंत्री है, उसके लिए मंत्रालय है, उसके लिए सचिव है, उसके लिए पियून, चपरासी, कलर, किरानी, उसके लिए भव्य भवन, कार, बंगला सब है। और इसीलिए कला संस्कृति मंत्रालय है कि यहाँ की भारतीय समाज, भारतीय लोक परंपरा कैसे जीवित रहे, कैसे उसका प्रमाण पहचान बचा रहे। फिर से आदमी विचारधारा, औद्योगिक विचारधारा रखे, और आज की विज्ञान की विचारधारा रखे, और आज की अर्थशास्त्र की विचारधारा रखे, और आज भौतिकवादी विचारधारा भी रखे, कोई बात नहीं, लेकिन लोक परंपराओं को इतना किनार करके मत चले कि आदमी एक दूसरे से टूट जाए, कोई सहानुभूति नहीं। पुनः यहाँ की परंपरागत राग रागनी भाषा आदि आदि पर कला संस्कृति विभाग को खर्च करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि प्रशिक्षण या इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए कि गांव घर में अभी भी जाओगे, चाहे मुंडारी गांव, उड़ुक गांव, चाहे नागपुरी सादरी गांव, कहीं भी जाओ, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग अभी भी हैं जो मास्टरपीस हैं। उनका कोई अल्टरनेट नहीं है, जिस दिन जाएंगे वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर के चले जाएंगे, लेकिन उसको ध्यान देने वाला कोई नहीं है। 1980 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग 7 भाषाओं को लेकर एक नए विभाग का गठन हुआ। इसी प्रकार संगीत अकादमी, जनजातीय संगीत अकादमी का भी गठन होना चाहिए, जिस पर कि हमारे गांव में प्रतिभाएं यहाँ छुपी हुई हैं, किंतु वही प्रोत्साहन हमें किसी की ओर से भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ऐसी भाषाओं जैसे हमारी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इस पर संगीत बनाने में लोग कतरा रहे हैं। हमारे ट्राइबल म्यूजिक्स में कुछ नयापन लाने के लिए वो जो म्यूजिशियंस हैं, जो एक्चुअल म्यूजिशियंस हैं, वो लोग का एक मंच होना चाहिए, एक ऐसा सोसाइटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा जॉइंट होना चाहिए जहाँ पर लोग एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कर सके, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। चूँकि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा लोग अपने इन्वॉल्व हो जाते हैं फैमिली और ये में, तो इस बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते, सारा चीज़ सपना में ही रहता है। तमाम उन साधकों से, चाहे परंपरागत कर रहे हैं, चाहे वो आधुनिक कर रहे हैं, सबसे पहले अपने तन और मन को झारखंडी रंग में रंगे, तभी कुछ करें, तब एक झारखंडी सामाजिक और सांस्कृतिक अच्छी पहल बन सकती है। प्रयोग जरूर करें, लेकिन यहाँ आदिवासी मूल्यों वासियों का जो एक गीत संगीत का अपना जड़ है, उसे न काटें। प्रयोग करें, लेकिन मुझे लगता है जड़ को जीवित रख के प्रयोग करें, ताकि वो कहीं पर जाएं, देश में या दुनिया में, तो कह सकें ओरिजिन इज फ्रॉम दिस। चाहेला राहे कि जदी, चाहेला राहे कि जदी, झारखंडा में झारखंडी रंगे रंगू तन मना के, झारखंडी रंगे रंगू तन मना के। सुंदरता की परिभाषा दी जाती है, ब्यूटी इज इन यूनिटी इन वैरायटी एंड हार्मनी इन प्लूरालिटी। मतलब किसी भी चीज़ को सुंदर होने के लिए उसमें सब चीज़ होना चाहिए, सब चीज़ जो आवश्यक है,
और उन सारी चीज़ों में एक सामंजस्य होना है। सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ मिलें और मिल करके, और वो मिलावट भी होगी तो सही अनुपात में, और जब ऐसा होता है तब जाकर के कोई भी चीज़ सुंदर बनती है। बहुत त्याग बलिदान के बाद ये झारखंड राज्य बना है। एक सवाल खड़ा है झारखंडियों के बीच में, चाहे वो आदिवासी है, मूलवासी है, चाहे बाहर से कोई आके यहाँ रह रहा है, हर आदमी का जिम्मेवारी है। इसलिए अगर वो यहाँ का हवा भी लिया है, पानी भी लिया है, तो झारखंड की माँ, झारखंड की धरती, क्या वो ऋणी है? आज सवाल ये खड़ा है कि हम झारखंड को अपने देश में और दुनिया में किस रूप से परिचय बनाएंगे, किस रूप से उसका आइडेंटिटी बनाएंगे। बाप के तोलों आशीष बाटे, सुन रे सुन बतिया मान, अपन घरे तय काम धर तो कोड़ी छोड़े असाम। ठेर की छोड़ी पतुर बिछे झुबल छोड़ा, गुलरी गोरा नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टकाटुकू बन रे पतरा, भर लिखो कांसी फूल, डींडा समय झूला झूल रे लो। गिड़ के घाटा खुखड़ी उठे, बांस खोहर करल फूटे, महुआ संगे ते तरचिया, सोना लखे सिया भूया होड़ुंग देखी पेलो ढूरे, टूटल प्रीति फिर से जुड़े, सरग सा बसेरा, नागपुर कर को